एक सच्ची बात आपको बताएं, बहुत वर्ष पहले की बात है, बात होगी लगभग, हाँ, कोई काल्पनिक नहीं, और सच ये है कि व्यासपीठ से कोई काल्पनिक बात कहने का, कल्पनाओं की उड़ान का स्वभाव ही नहीं है, ना फालतू बात का, ना इधर उधर की बात का, और ना किसी काल्पनिक बात का स्वभाव प्रारंभ से ही नहीं है। और ये बहुत पुरानी बात हमें लगता है, अधिक नहीं तो ये बात होगी लगभग 40 साल पुरानी। एक बार हाँ, हरिद्वार से बस में बैठे, और जब पहले था, अब नहीं पता हमें, जब बस में बैठे तो बस को चलने में 10-12 मिनट थे अभी, और उतनी देर में क्या हुआ कि हमारे पास तब केवल एक हाथ में टंगा हुआ बैग था और अकेले ही थे। वो इतनी देर में कोई एक आया बैग लेकर के, वो अपनी बात करने लगा कि अगर किसी को पेट में दर्द रहता है या ये समस्या, तो हमारे पास रहा करता है अमुक कंपनी का चूर्ण, और वो चूर्ण दिखा के सबको बताने लगा कि हमारे पास ये रहा करता है चूर्ण, सब रोगों की दवा के रूप। अच्छा, वो श्रीमान जी निकले। फिर एक और आगे कि अगर किसी के दांत में कीड़ा है या दांत में कोई दर्द रहता है या ये है, तो सच्ची बात बता रहे हैं आपको, वो लेके आ गए कि हमारे पास रहता है ये दंत मंजन, और दांतों की दर्द बहुत कुछ। वो उतरे श्रीमान, इतनी देर में एक आगे कोई आंखों का सुरमा लेके वो अपना बताने लगे कि अगर आपको ये समस्या लगती है, ये लगता है, तो हमारे पास रहा करता है ये सुरमा। और सच में मन तो हमारा भी बहुत हुआ कि हम भी खड़े हो जाएं कि अगर आपको सब कुछ होते हुए भी टेंशन रहती है, घर सामान से भरा पड़ा है लेकिन मन शांति से खाली है, यदि सब कुछ होते हुए ना सद्भाव है, ना प्यार है, ना शांति है, और तो हमारे बैग में है भगवत गीता। हमारा बहुत खड़े तो नहीं हुए, सच्ची बात है, लेकिन हमारा मन बहुत हुआ कि खड़े हो ही जाएं एक बार, और हम भी अपनी बात, हाँ, सब अपना अपना आँख में, दांत में, पेट में समस्या है तो ये है हमारे पास ये। तो हमें लगा कि सब रोगों की दवा तो भगवान की ये दिव्य वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता। वैसे एक बात बताओ, अच्छा, कोई बुरी बात तो नहीं है ना कि अगर हम अपने साथ कभी जाएं कहीं टूर पे, कहीं जाएं, तो 2-4-5 प्रतियां गीता जी की, और कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए और उसको हम कहें भैया ये गीता थोड़ा थोड़ा, और सच मानो आप कि अगर ये आदत बन जाएगी ना, किसी एक को भी आपने ये रस लगा दिया गीता का, और उसने आपको कुछ टाइम बाद कह दिया कि जब से ये गीता पढ़नी प्रारंभ की है, अब तो बस जब से गीत, रतन जी एक लाइन केवल, जब से गीता ज्ञान पाया। जब से गीता ज्ञान पाया, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से गीता ज्ञान पाया, मैं बड़ी मस्ती। हाँ, हो सके तो सभी एक बार गुनगुनाओ, और भगवान ऐसी कृपा करें कि हम सबको ऐसा अनुभव हो जाए कि जब से गीता मिली है, जब से गीता ज्ञान पाया, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में कान्हा, मैं बड़ी मस्ती में कान्हा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से प्रभु का ध्यान लगाया, मैं बड़ी मस्ती में, कभी गुनगुनाए। जब से प्रभु का ध्यान लगाया,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी आने वाला 21 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस घोषित हो गया है, जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ 21 जून, और अब इंटरनेशनल योगा डे, और अब 21 जून के साथ 21 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित हो चुका है, और वो प्रथम 21 दिसंबर होगी। हम भी यहाँ कल पूरी सूचना देंगे। हम भी यहाँ थोड़ी देर शाम के सत्र में उस अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान दिवस का, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे का अभिनंदन करेंगे। यहाँ कुछ क्षण ध्यान में बैठ करके और विश्व भर को सोशल मीडिया और सीधे प्रसारण के भाव से साथ जोड़ करके, और निश्चित ये गीता ज्ञान और गीता ध्यान की दिव्यता, और वैसे तो प्रातःकाल नित्य प्रति मेडिटेशन क्लास है ही यहाँ, लेकिन 21वां विशेष सायंकाल भी कुछ देर ध्यान का अभ्यास करेंगे। गीता वाणी पढ़ते पढ़ते झूमे उठा मन मेरा, झूमे उठा मन मेरा, झूमे उठा मन मेरा। ओ क्या कहूँ क्या आनंद पाया, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। क्या कहूँ क्या आनंद पाया, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में, मैं बड़ी मस्ती में काना, मैं बड़ी मस्ती में काना, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तो जब से प्रभु का ध्यान लगाया, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से प्रभु का ध्यान लगाया, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जियो गीता वरदान तेरा, जियो गीता वरदान तेरा, माँ शुचा फरमान तेरा, माँ शुचा फरमान तेरा, माँ शुचा फरमान तेरा। अब तो जन जन ने अपनाया, मैं बड़ी मस्ती